हमारे YouTube चैनल में आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये अपनी सेकंड क्लास है कहानी विधा से संबंधित, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास करवाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लाए जाते हैं सुबह 9 बजे। तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है तो मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 47 इसमें प्रश्न है और ये नंबर भी दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाली ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लाल पानी की बेगम। ये कहानी किसकी मानी जाती है? लवली जी, नीतू जी, पूनम जी। क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। लाल पानी की बेगम, फणेश्वरनाथ रेणु, रांगी राघव, शिव प्रसाद सह या फिर बदी उज्जमा। सुमन जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, यानी कि लाल पानी की बेगम, फणेश्वरनाथ रेणु आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इन्हीं की ये कहानी मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का सही राइट आंसर बताना। निर्मल वर्मा है, फणेश्वरनाथ रेणु है, यशपाल है या राजेंद्र यादव है? तो 54 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, फणेश्वरनाथ रेणु आप सभी का सही राइट आंसर होगा। तीसरी कसम जो है फणेश्वरनाथ रेणु जी की एक कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका यहाँ पर बी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है माया दर्पण। माया दर्पण कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए अतेंद्र जी। क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का सही राइट आंसर बताना। भीष्म साइनी है या धर्मवीर भारती है, निर्मल वर्मा है या मार्कंडे है? तो माया दर्पण के लेखक आपसे पूछा गया है, 55वां क्वेश्चन है। और विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है निरौली जी सी, उनका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। निर्मल वर्मा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिनेश कुमार जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के लेखक या लेखिका आपके लिए बताना है कौन मानी जाती है। चयन करना है। शिवानी है, ममता कालिया है या फिर मृदुला गर्ग है या फिर निर्मल वर्मा है? 56वां क्वेश्चन है और 56 में सुदीप जी क्या होगा सही राइट आंसर? पोस्ट कार्ड ये कहानी किसकी मानी जाती है? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी की कहानी मानी जाती है, जो कि कई बार पूछी गई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है पोस्ट कार्ड। तो विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन है कुत्ते की मौत। ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजी सेठ? 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 57 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 57 में विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। एक यानी कि निर्मल वर्मा आप सभी का सही राइट आंसर है। 57 में विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है एक फरिश्ते की कथा। एक फरिश्ते की कथा आपके लिए बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? भीष्म साहिनी है, हरिशंकर परसाई है, शिव प्रसाद सेह है या काशीनाथ सेह है? तो क्या होगा सही राइट आंसर? मिथिलेश जी, सुमन जी, शिल्पा जी।
एक फरिश्ते की कथा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। 58वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि एक फरिश्ते की कथा सुनाई किसने? शंकर ने। किन्होंने सुनाई? शंकर जी ने। तो शंकर से हरिशंकर परसाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। एक फरिश्ते की कथा एक कहानी मानी जाती है किनकी? हरिशंकर परसाई जी की। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है। परमात्मा का कुत्ता, ये आपसे पूछा गया 59वां क्वेश्चन है। इसका सही राइट आंसर क्या होगा? कमलेश्वर, सतीश, जमाली, मोहन राकेश या फिर मार्कंडे। 59वां क्वेश्चन है और 59 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। वहां पर आपका था कुत्ते की मौत, जिसके निर्मल वर्मा माने जाते हैं लेखक। अब यहाँ पर पूछा गया परमात्मा का कुत्ता, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? कहानी मानी जाती है मदन जी। 59वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक इसके लेखक कौन माने जाते हैं? एक कहानी विधा की रचना है। 60वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो क्या होगा सही आंसर? मंजुल भगत है, महेंद्र भल्ला है, महीप सिंह है या फिर मोहन राकेश है। नामवीर जी, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा आशीष जी 60 में विकल्प नंबर डी, मोहन राकेश। आप सभी का यहाँ पर भी जो है सही राइट आंसर होगा। मोहन राकेश जिन्होंने भी चयन किया उन सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। खोया हुआ शहर, खोया हुआ शहर ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश है या फिर सर्वेश्वर है, हरिशंकर परसाई है या फिर यशपाल है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। खोया हुआ शहर किसकी कहानी मानी जाती है? इसके लेखक आपसे पूछा गया है और 61 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि मोहन राकेश। मोहन राकेश आप सभी का सही आंसर है। नीतू जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इसके लेखक कौन मानी जाती है? ये भी कहानी है ज्ञान रंजन की। उदय प्रकाश, शेखर जोशी या फिर कमलेश्वर, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इसके लेखक आपके लिए बताना है बिंदु लता जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा उदय प्रकाश। उदय प्रकाश आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है पुष्पा जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। फूलों का कुर्ता ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ईलाचंद जोशी है, कमलेश्वर है, यशपाल है या फिर जैनेन्द्र कुमार है? फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक 63वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 63 का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 63 में इसी राइट आंसर है। फूलों का कुर्ता के लेखक माने जाते हैं कौन? यशपाल। यशपाल आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है। ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। भगवती चरण वर्मा है, चतुरसेन शास्त्री है या फिर उपेन्द्रनाथ अश्क है या फिर अज्ञे हैं? ये तेरे प्रतिरूप और आप सभी का सही राइट आंसर है 64 में। विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? हाँ लवली जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 64 में। डी वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है
पत्थर की आंखें। पत्थर की आंखें कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 65वां क्वेश्चन है। कमल जोशी है, अज्ञे है, मुक्तिबोध है या फिर कौशिक है? बताइए, चयन कीजिएगा सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं कहानी विधा से संबंधित, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि पत्थर की आंखें जोश में आ गई। पत्थर की आंखें जोश में आ गई, तो जोश से क्या हो जाएगा? जोशी, कमल जोशी। पत्थर की आंखें कमल जोशी की एक कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। पापा की श्रेणी जी, शिल्पा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी एक इसकी कहानी मानी जाती है, बताइएगा। चयन कीजिएगा, ज्ञान रंजन या फिर अमरकांत या फिर उदय प्रकाश या फिर शेखर जोशी। हंस जी, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है और 66 का सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक बताना है, और डिप्टी कलेक्टरी अमर हो गई। डिप्टी कलेक्टरी अमर हो गई, तो ये अमरकांत जी की जो है कहानी विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। बदबू। बदबू कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? अमरकांत है, उदय प्रकाश है, शेखर जोशी है या ज्ञान रंजन है? बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं। बदबू बताना है पुष्पा जी, क्या होगा सही राइट आंसर? बदबू कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक आपसे पूछा गया है। आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 67 में। सी राइट आंसर होगा शेखर जोशी। शेखर जोशी की एक कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 68वां क्वेश्चन है, आर पार की माला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 68 में चयन करना है। मार्कंडे है, सुदर्शन सिंह है या फिर यशपाल है या फिर शिव प्रसाद सिंह है? बताइएगा, चयन कीजिएगा, सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आर पार की माला, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि जो आर पार की माला है शिव प्रसाद सिंह की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने विकल्प नंबर 4 जो है वह चयन किया है। सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सुनीत जी। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 69वां क्वेश्चन है कि हंसा जाई अकेला, ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? मार्कंडे हैं, ईलाचंद जोशी है या फिर अमृतलाल नागर है या मृदुला गर्ग है? ममता जी उपकार की बुक है और आप सभी का 69 का सही राइट आंसर क्या होगा? हंसा जाई अकेला। हंसा जाई अकेला तो मार्कंडे, तो ये जो है मार्कंडे की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का जो 1 है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, मार्कंडे की कहानी हंसा जाई अकेला कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण कहानी है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 69वां क्वेश्चन है कि कोसी का घटबार, कोसी का घटबार एक कहानी किसकी मानी जाती है? महीप से, शेखर जोशी या फिर राकेश वत्स या फिर यात्री? क्या होगा सही राइट आंसर? सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70, और 70 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कोसी का घटबार जोशी जी की ये जो है कहानी मानी जाती है। शेखर जोशी, कोसी जोशी, इस प्रकार जो है शेखर जोशी की कहानी मानी जाती है कोसी का घटबार। विकल्प नंबर बी आप सभी का जो है सही राइट आंसर यहाँ पर 70 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 71वां क्वेश्चन है गुलरा के बाबा। गुलरा के बाबा एक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का सही राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? गुलरा के बाबा बताना ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? संजीव है,
शिव प्रसाद से है, या फिर मार्कंडे है, या फिर प्रभा खेतान है। तो 71 में सभी का सी वाला विकल्प सही राइट आंसर आ रहा है कि मार्कंडे जी की कहानी मानी जाती है गुलरा के बाबा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है मार्कंडे, और हंसा जाई अकेला भी इन्हीं की कहानी मानी जाती है मार्कंडे जी की। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। जिंदगी और जोंक ये कहानी के लेखक बताना है, कौन माने जाते हैं, लेखिका बताइएगा। मैत्री पुष्पा है, कृष्णा सोबती है, राजी सेठ है, या फिर अमरकांत है। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 72 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 72 का सही राइट आंसर होगा जिंदगी और जोंक दोनों जो है अमर हो गई। जिंदगी और जोंक अमर हो गई तो अमरकांत जी की रचना मानी जाती है, कहानी विदा की रचना मानी जाती है। ए विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने, कविता यादव जी बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 73 पूछा गया है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। धर्मवीर भारती है, कमलेश्वर है, सर्वेश्वर है, या फिर ईला चंद जोशी है? गुलकी बन्नो। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 73, और 73 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। विकल्प नंबर आप सभी का जो 1 है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। धर्मवीर भारती जी की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, गुलकी बन्नो। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया जानवर और जानवर, जानवर और जानवर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 है संजीव है, महीप से है, मोहन राकेश है, या फिर ओमकार शरद है? जानवर और जानवर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा हाँ सुनीत जी। तो विकल्प नंबर आप सभी का 74 में जो सी वाला विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। मोहन राकेश की कहानी मानी जाती है जानवर और जानवर, यहाँ पर जो कि सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा कौन है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, इलाचंद जोशी है, या फिर यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? 75 का सही राइट आंसर बताना। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर 75 में विकल्प नंबर डी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी मानी जाती है। गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं बताइए कमेंट में, और ये एक कहानी जो है इन्हीं की मानी जाती है, बुद्धू का कांटा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 76वां क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद से, राजी सेठ, फणेश्वरनाथ रेणु, या फिर रांगे राघव? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक आपके लिए चयन करना है, और आप सभी का सही राइट आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सुनीत जी, नामवीर जी। विकल्प नंबर आपका 76 में जो 1 है वह सही राइट आंसर होगा। शिव प्रसाद से आप सभी का सही राइट आंसर है कर्मनाशा की हार। ये जो है शिव प्रसाद से की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 77वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। चांद और टूटे हुए लोग ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है चांद और टूटे हुए लोग। कृष्णा सोबती, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर भीष्म सायनी, या फिर प्रभा खेतान? मदन जी, आरुषि मीना जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर चांद और टूटे हुए लोग। तो आप सभी का सही राइट आंसर है चांद और टूटे हुए लोग कहां पर जाते हैं? धर्म की शरण में जाते हैं। चांद और टूटे हुए लोग धर्म की शरण में जाते हैं, तो धर्म से क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की ये कहानी मानी जाती है चांद और टूटे हुए लोग। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये आपके लिए बताना है कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। तो चयन कीजिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा या फिर प्रियंवद। 78 का सही राइट आंसर चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा जिंदगी और गुलाब के फूल, ये जो है उषा प्रियंवदा, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये जो है उषा को कैसे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा को प्रिय लगते हैं, तो उषा प्रियंवदा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इन्हीं की कहानी मानी जाती है जिंदगी और गुलाब के फूल। वापसी आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में सभी लोग बताएंगे वापसी कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है। कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, मंजुल भगत है या फिर उषा प्रियंवदा है। और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 79 में विकल्प नंबर डी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा मानी जाती है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 80 पूछा गया है, पिता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। हाँ लवली जी, सुनीत जी, क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। पिता कहानी किसकी मानी जाती है, ये पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है 80 में विकल्प नंबर 1 ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ज्ञान रंजन की कहानी मानी जाती है पिता, बिल्कुल सही। छोटे छोटे ताजमहल, क्वेश्चन नंबर आपका 81 का सही राइट आंसर बताना। प्रभा खेतान, राजेंद्र यादव या फिर मन्नू भंडारी या फिर अज्ञे। छोटे छोटे ताजमहल बताना है, ये कहानी किसकी मानी जाती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पुष्पा जी, मुस्कान जी, आशीष जी, क्या होगा सही राइट आंसर, बताइएगा। 81वां क्वेश्चन पूछा गया है और 81 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव आप सभी का विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव जी की ये जो है कहानी विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिशोध। प्रतिशोध कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 82 में आपके लिए बताना है। 82वां क्वेश्चन है और 82 में क्या होगा सही आंसर। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है, प्रतिशोध कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं और आप सभी का सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर आ रहा है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 83वां क्वेश्चन है, 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए दीपक जी, क्या होगा सही राइट आंसर। राजेंद्र यादव है, काशीनाथ सिंह है, रविंद्र कालिया है या मन्नू भंडारी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 है और आप सभी का सही राइट आंसर है 3 निगाहों की एक तस्वीर के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का 83 में डी राइट आंसर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है, अंधेरे के सिलसिले। अंधेरे के सिलसिले बताने की कहानी किसकी मानी जाती है, ज्ञान प्रकाश या फिर ज्ञान रंजन या फिर अमरकांत या फिर उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है और 84 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं कि अंधेरे के सिलसिले में
ज्ञान का प्रकाश कर दो या अंधेरे के सिलसिले में ज्ञान का प्रकाश भर दो। ये जो है ज्ञान प्रकाश की कहानी मानी जाती है अंधेरे के सिलसिले। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर ज्ञान प्रकाश बताया है। फैंस के इधर उधर ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। तो फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि फैंस के इधर उधर कहानी मानी जाती है ज्ञान रंजन जी की। ज्ञान रंजन आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर उनका सही राइट आंसर होगा। शिल्पा जी, अतेंद्र जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नीतू जी, बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा ये कहानी किसकी मानी जाती है? यशपाल की है, उपेंद्र नाथ अस्के जी की है या फिर शिव प्रसाद सिंह या फिर शिव मूर्ति? बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंजू वर्मा जी, क्या होगा सही राइट आंसर? और राजन सिंह जी भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 में आप सभी का सही आंसर होगा। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। बहुत बढ़िया। 30 साल का सफरनामा कहानी के लेखक बताने 87वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर? निर्मल वर्मा है, शिवानी है, उषा प्रियंवदा है या फिर संजीव है? बताइए। 30 साल का सफरनामा ये कहानी किनकी मानी जाती है? और नीतू जी, यहाँ पर रेखा जी सही राइट आंसर की बात करें 87 में तो विकल्प नंबर आप सभी का सही राइट आंसर है डी, संजीव। संजीव आप सभी का सही राइट आंसर होगा। 30 साल का सफरनामा इन्हीं की कहानी मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पूस की उस रात के बाद ये कहानी किसकी मानी जाती है? बादशाह हुसैन रिजवी, प्रेमचंद्र, नरेंद्र कोहली या फिर उदय प्रकाश? बताइए। पूस की उस रात के बाद 88वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 88 में क्या होगा सही राइट आंसर? ये चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है। बादशाह हुसैन रिजवी आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। रानी माँ का चबूतरा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 89वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उषा प्रियंवदा है, मन्नू भंडारी है, राजी सेठ है या प्रभा खेतान है? 89 का सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। रानी माँ का चबूतरा कहानी के लेखक कौन है या लेखिका कौन है ये चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 89 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का सही राइट आंसर है। रानी माँ के चबूतरा पर जो है भंडारा हो रहा है। रानी माँ के चबूतरा पर भंडारा हो रहा है तो भंडारा से भंडारी, मन्नू भंडारी जो है इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। पीली छतरी वाली लड़की ये कहानी किसकी है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, पीली छतरी वाली लड़की कहानी किसकी मानी जाती है और आप सभी का 90 में सही राइट आंसर होगा। क्या होगा सही राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 90 का सभी लोग सी बता रहे हैं कि पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ है। पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ है तो उदय से उदय प्रकाश आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। सिक्का बदल गया शिवानी की कहानी है, उषा प्रियंवदा, मैत्री पुष्पा या फिर कृष्णा सुबती? क्या होगा सही राइट आंसर? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सिक्का बदल गया क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपके लिए चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही।
सिक्का बदल गया, वो कृष्णा सोती रही, तो कृष्णा सोती से क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती हो जाएगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सिक्का बदल गया ये कहानी मानी जाती है कृष्णा सोबती की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 92 पूछा गया है, 4 मेहराबों वाली दालान। 92 का सही राइट आंसर बताना है। बादशाह हुसैन रिजवी है, संजीव है, या सानी है, या शिवानी है। ममता जी बनने लगेंगे क्वेश्चन, आपसे भी बनने लगेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। और शुरू में जो है गलत होते ही है। क्वेश्चन नंबर आपसे 92 पूछा गया है, 4 मेहराबों वाली दालान कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, और 92 का आप सभी का सही राइट आंसर होगा बादशाह हुसैन रिजवी। विकल्प नंबर आप सभी का 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। गोमा हस्ती है कहानी किसकी मानी जाती है, 92 का राइट आंसर आपके लिए चयन का, सॉरी 93 है। 93वां क्वेश्चन का सही राइट आंसर चयन करना है। बताइएगा अंश जी क्या होगा सही राइट आंसर। गोमा हस्ती है राजी सेठ, मैत्रेय पुष्पा, नासिरा शर्मा, या फिर मृणाल पांडे, किनकी कहानी है। तो 93 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा मैत्रेय पुष्पा। मैत्रेय पुष्पा आप सभी का सही राइट आंसर है। गोमा हस्ती है ये मैत्रेय पुष्पा जी की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है, बताइएगा। कृष्णा सोबती है, शिवानी है, ममता कालिया है, या रविंद्र कालिया है। बहुत बढ़िया लवली जी, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 पूछा गया है, सीट नंबर 6 कहानी की लेखिका कौन मानी जाती है। तो 94 में बिल्कुल सही राइट आंसर है कि सीट नंबर 6 में कोई नहीं बैठना, नहीं तो ममता कालिया का रूप धारण कर लेंगी। तो ममता कालिया आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 95वां क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। रामदरस मिश्र है, बेचन शर्मा उग्र है, बदी उज्जमा है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। 95वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 अतिथि देवो भव, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। प्रथम पुरुष कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 96 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर, बताइए। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग, बहुत ही कम लोग लाइक कर रहे हैं, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है, प्रथम पुरुष कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। सतीश जमाली है, संजीव है, प्रभा केतान है, शिवानी है, और 96 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा सतीश जमाली। सतीश जमाली जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हत्यारे कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। राजेंद्र यादव है, अमरकांत है, मन्नू भंडारी है, या फिर उदय प्रकाश है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 का सही राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हत्यारे कहानी के लेखक बताना है। लवली जी, आरुषि जी, नीतू जी, सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कि अमरकांत आप सभी का सही राइट आंसर होगा। हत्यारे कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, अमरकांत जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है बी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, यही सच है। कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 98वां क्वेश्चन है, यही सच है। कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्रनाथ अस्क, या राजेंद्र यादव, या मन्नू भंडारी। 98 में आपको चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, यही सच है। कहानी किसकी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है कि पूजा जी, बिंदु जी। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी आप सभी का सही राइट आंसर है। मन्नू भंडारी जी बोल रहे हैं यही सच है,
इनकी कहानी है, यही सच है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। लहू पुकारे आदमी, लहू पुकारे आदमी कहानी किसकी मानी जाती है? 99वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग चयन करेंगे, कमलेश्वर है या फिर शिव प्रसाद से है, मार्कंडे है या मधुकर से हैं। तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? अंश जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 पूछा गया है, लहू पुकारे आदमी और मधुकर से। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मधुकर से इसके लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया, मधुकर से। अगली सुबह कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? अगली सुबह मृदुला गर्ग, राजी सेठ, सर्वेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 100 पूछा गया है, लेखिका या लेखक चयन करना है। अगली सुबह कहानी मानी जाती है, किसकी कहानी है? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 100 में। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? एक सही राइट आंसर है, अगली सुबह जो है बड़ी मृदुल होगी। अगली सुबह बड़ी मृदुल होगी। तो मृदुला गर्ग जी की एक कहानी विधा की रचना मानी जाती है अगली सुबह। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 यहाँ पर पूछा गया है, आधी रात का सूरजमुखी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, ये कहानी किसकी मानी जाती है? आधी रात का सूरजमुखी। संध्या जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चयन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सभी लोग। निशा जी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और आधी रात का सूरजमुखी के जो माने जाते हैं राजकमल चौधरी। आधी रात का सूरजमुखी राजकमल चौधरी जी की ये जो है कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। कहानी और कहानीकारों का सही मेल करना है यहाँ पर। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, ये कूट हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले चाय घर में मृत्यु, चाय घर में मृत्यु के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर है काशीनाथ सेन। काशीनाथ सेन बिल्कुल सही। एक पति के नोट्स, ये तो सभी के लिए पता होगा, महेंद्र वल्ला माने जाते हैं। चीफ की दावत, चीफ की दावत कैसी होनी चाहिए? भीष्म होनी चाहिए, तो भीष्म साहिनी इसके लेखक माने जाते हैं। सावित्री नंबर 2, सावित्री नंबर 2 के कौन माने जाते हैं? वह माने जाते हैं धर्मवीर भारती। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर कोड में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। और मिला जी अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा युग में असंगत है? असंगत युग में आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 103 है, सफेद कौआ मंजल भगत, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि कौन सा युग में असंगत है। असंगत युग में की बात करें यहाँ पर तो सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। ये इनकी रचना नहीं मानी जाती है। पागल कुत्तों का मसीहा का क्या करना है? सर्वे करना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कहानी मानी जाती है। कहानी संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा किनका? सर्वेश्वर का दीप जी। तो विकल्प नंबर आपका डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। बाकी सभी संगत है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी को कहानी की संज्ञा किसने दी है? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही राइट आंसर? तो आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कुछ आप बीती कुछ जग बीती बताना है। तो आप सभी का सही राइट आंसर दीपक जी। एक पति के नोट्स महेंद्र वल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना मानी जाती है। और कुछ आप बीती और कुछ जग बीती को कहानी की संज्ञा किसने दी है? 104 में आप सभी का भारतेंदु राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था। 1885 में इनका निधन हो गया था। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ?
105 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर, बताइए। हाँ रॉली जी, तो आप सभी का सही आंसर चयन करना है, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है 105 में विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। 1956 ईस्वी, जिन्होंने भी चयन किया है 1956 ईस्वी में नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। इस प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। 9 बजे सुबह रोज अपनी एक क्लास होती है, एक रात्रि में 10 बजे, दोनों क्लासें इसी चैनल पर आपके लिए लाई जाती हैं। एक शाम को 4 बजे क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुस्कान जी, पापा की सन्नी जी, निशा जी, रोली जी, पूर्णिमा जी और लवली जी, पुष्पा जी, सुनीत जी, नीता जी, दीपक जी, रेखा जी, नीतू जी, पुष्पा जी, दिनेश जी, बिंदु जी, राजन जी, अनीता जी और सुनीता जी, अरुण जी, आस्था जी, शिल्पा जी, अतेंद्र जी, रोली जी, नामवीर जी, अरुण जी, बिंदु, लता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा गौर जी, आरुषि जी, अंश जी, संगीता जी और दीपचंद जी, सुनीत जी, अतेंद्र जी, राजन जी, उर्मिला जी, शिल्पा जी, मुस्कान जी, निशा जी, पूर्णिमा जी, पुष्पा देवी जी, सभी के लिए, नीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा देवी जी, नामवीर जी, रेखा सरोज जी, अनीता ठाकुर जी और मिथिलेश जी, मदन जी, दिनेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। मनीष जी, ज्योति राय जी, रीमा कुमारी जी, बिल्कुल रोज शाम जो है सुबह 9 बजे क्लास होती है, तो सभी लोग जुड़िएगा। हाँ नेहा तिवारी जी, लेट हो गई आज। पूजा जी, बिंदु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। राजकुमारी जी, लवली जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।